गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास 11th का टॉपिक है हमारा लिमिट्स आईआईटी जेईई के लिए। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करूँगा और सीबीएसई से पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको हम आगे पढ़ाते चले जाएंगे बेटे, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, वैसे देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स माइनस टू, क्या ये एक्स प्लस टू के बराबर है? यस सर। ठीक, भाई साहब ने बोला यस। तो रुद्र, क्या इसके बराबर है क्या ये? ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, है या नहीं? एक्स नॉट इक्वल टू उसके है। ये भाई साहब भी कह रहे हैं। देखिए, अगर ध्यान से, कि होता है कि लिमिट्स की जरूरत हमारे को पड़ती क्यों है। अगर मैं इसका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसका ग्राफ हमारे पास ऐसा कुछ सर बनेगा। सर 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 ठीक है बच्चे, इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो इसका ग्राफ हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है बच्चों, आपको वैसा इसका ग्राफ भी ऐसा बनना चाहिए, आप ऐसा सोच रहे होगे। तो यार थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, एक्स इक्वल टू टू अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, क्यों आ जाएगा? फोर माइनस फोर अपॉन में टू माइनस टू, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गई, तो इंडेटरमिनेट फॉर्म हो गई। एक्स इक्वल टू टू पे ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा है, मगर ये वाला जो एक्सप्रेशन है एट एक्स इक्वल टू टू हमारे पास वैल्यू फोर दे रहा है। बात समझ में आई? एट एक्स इक्वल टू टू इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास फोर आ रही है। ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ अगर बनाऊंगा दूसरे वाले फंक्शन का, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू का, उसका ग्राफ लगभग कुछ ऐसा बनेगा। यानी एट एक्स इक्वल टू टू फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो रही है, वो लगे ग्राफ में। लिमिट्स का मतलब ये होता है कि हम लोग लिमिट्स के थ्रू पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो कैसे बिहेव करेगा, क्या वो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन के बराबर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जैसे हम एक्स की वैल्यू डाल करके वाई की वैल्यू निकालते थे, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन होती थी हमारे पास, है ना। कुछ कुछ चीजें सिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे। अगर मेरे पास इसी के बारे में अगर बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स माइनस टू, और ये मैंने कहा था एक्स प्लस टू है। हल्का सा एक बस बात बताने के लिए मैं एक चीज शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जैसे आप लोगों ने याद है कि हम सूर्य ग्रहण और सूर्य यान वाला एक सोचा था हम लोगों ने, अभी इंडिया का एक हो गया था सूर्य यान, और वो क्या था वो लेग्रेंजस पॉइंट पे गया था। लेग्रेंजस पॉइंट क्या होता है कि उसके पास आप लोग देख रहे हैं, एक बड़े सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जीपीएस यूज करते हो? आप कहीं पर गए जूम करके देखते हो उसको? क्यों देखते हो जूम करके? वो आपको एक सर्कल सा नजर आ रहा होता है, आपने कहीं जाना हो मैप में देखते हो, जूम करके देखते हो। जूम करके मतलब हम देखना चाह रहे हो उसके आसपास क्या क्या चीज आ रही है। वही काम हमारा लिमिट्स का काम है कि हम एक्स की वैल्यू उसके आसपास देखना चाहेंगे, ताकि फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। यानी कि जैसे मान लो मैं ये एक्स है, ये वाई की वैल्यू है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। एक्स इक्वल टू टू हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी बेटे? टू रखा तो वैल्यू फोर आ रही थी हमारे पास, यस और नो? अगर मैं ये लेफ्ट हैंड वैल्यू का जो वैल्यू डाल रहा हूँ लेफ्ट में, इसका वजह से थोड़ी छोटी वाली वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वन पॉइंट सिक्स रखा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? थ्री पॉइंट सिक्स आ जाएगा लगभग। वन पॉइंट एट अगर मैं रखता हूँ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? थ्री पॉइंट एट हो जाएगी। वन पॉइंट नाइन रखूंगा तो कितना हो जाएगा? ये थ्री पॉइंट नाइन हो जाएगा, ठीक है बेटे। वन पॉइंट नाइन नाइन रखोगे तो और ज्यादा आ जाएगा, थ्री पॉइंट नाइन नाइन आ जाएगा ये हमारे पास। समझ आ रहा है? अगर ऐसे ही मैंने यहाँ पर टू पॉइंट टू रखा, अगर लेट से टू पॉइंट टू वैल्यू रखूंगा तो कितना हो जाएगा? फोर पॉइंट टू आ जाएगा। मैं राइट से अगर अप्रोच कर रहा हूँ अब, नहीं ये मैंने क्या बोला, इस एक्सप्रेशन के अंदर देख लो आपको। एक्स की वैल्यू अगर मैंने वन पॉइंट सिक्स रखी, वन पॉइंट सिक्स प्लस टू कितना आया? थ्री पॉइंट सिक्स के आसपास आ रहा है बेसिकली। यहाँ पर वैल्यू ये दी गई है, एक बार एक्स वैल्यू मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो रफली इसके आसपास ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है बेटे, कैलकुलेट करोगे तो कर लेना। वन पॉइंट सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर अपॉन वन पॉइंट सिक्स माइनस टू, लगभग आपको इसकी वैल्यू मिल रही होगी। इन्हीं के मैं कहना चाह रहा हूँ ग्राफिकली, अगर आप लोगों ने जब इसके अंदर वन पॉइंट सिक्स रखा था तो वैल्यू आपको ये मिल रही थी, ठीक है। वन पॉइंट सेवन रखा तो आपको वैल्यू ये वाली वैल्यू मिली। वन पॉइंट एट रखा तो वैल्यू आपको ये वाली मिली। वन पॉइंट नाइन रखा तो वैल्यू ये वैल्यू मिली आपको। वैसे वन पॉइंट नाइन नाइन रखा तो आपको पता ही लगा कि थ्री पॉइंट नाइन 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 समथिंग आ रहा है। ऐसे मैंने एक्स की टू पॉइंट टू रखी अगर लेट से, तो आपको वैल्यू मिल गई फोर पॉइंट टू। समझ रहे? टू पॉइंट वन रखा तो वैल्यू आपको ये मिल गई। बात समझ में आ रही है? टू पॉइंट टू रखा, टू पॉइंट जीरो वन रखा तो वैल्यू ये मिल गई। जितना जितना पास आ रहे हो, तो ये वाला एक्सप्रेशन जहाँ पर बिहेव कर रहा है, जहाँ पर अप्रोच कर रहा है, तो मेरे को आइडिया मिल जाएगा कि ये एक्सप्रेशन उसके आसपास ऐसा बिहेव कर रहा है, इसलिए मुझे लिमिट्स की जरूरत पड़ रही है। ये एक्सप्रेशन या फंक्शन जो है कैसे बिहेव करता है, ठीक है बेटे। टू पॉइंट वन अगर अगर रखूंगा तो क्या हो जाएगा? फोर पॉइंट वन हो जाएगा। टू पॉइंट जीरो वन रखूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? फोर पॉइंट जीरो वन हो जाएगा बेटी।
2.001 रखेंगे तो 4.001 हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? दोनों के दोनों जो एक्सप्रेशन है, लेफ्ट से अप्रोच करो या राइट से अप्रोच करो, जो है हमारे पास फोर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास है, ध्यान से देखेंगे कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ था मेरे पास। ठीक है बच्चे? एट एक्स इक्वल टू ए, जब एक्स की वैल्यू अगर हमने ए रखी तो वैल्यू जो थी वो एफ ऑफ ए आई थी हमारे पास। ठीक है? ये जो वैल्यू 1.6 रखी ना, बेसिकली ये 2 है, ये 1.6 है, ये 2 माइनस 0.4 हो गया ना ये। यहाँ पर वैल्यू मैंने रखी ए माइनस ऑफ एच। एच डिस्टेंस हमारा कम हो गया था। ठीक है? तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी? एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एच। धीरे धीरे इस वाले डिस्टेंस को मैं, ध्यान से देखना, जब यहाँ पर रखा था तो वैल्यू ये आ जाएगी, जब यहाँ पर रखा था तो वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास, जब यहाँ पर रखूंगा तो वैल्यू और कम आती नहीं जाएगी। नहीं, इस डिस्टेंस को मैं धीरे धीरे जीरो कर रहा हूँ। नहीं, एच को अप्रोच करूंगा जीरो प्लस के लिए। जीरो प्लस का मतलब क्या? डिस्टेंस जो है, देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या था हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस था 0.4। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? 0.2। फिर डिस्टेंस क्या था? 0.1। धीरे धीरे 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। नहीं, वैल्यू जो डिस्टेंस है धीरे धीरे जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि जब मैं एक्स की वैल्यू ए के आसपास पहुंचाऊंगा, जब मैं एक्स की वैल्यू धीरे धीरे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचाऊंगा, तो फंक्शन की जो वैल्यू है लेफ्ट से कैसे अप्रोच कर रही है, कि फंक्शन एफ ऑफ ए की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है हमारे पास। समझ आए? बोलो बच्चे। ऐसे अगर मैं राइट से अगर अप्रोच करता हूँ, अगर मैं राइट से अगर अप्रोच करता हूँ, ये मैंने अगर एच रखा है लेफ्ट से हमारे पास, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस एच। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जब वैल्यू 2.2 रखी थी, यहाँ से लेकर इसका मतलब एच की जो वैल्यू थी, एच की वैल्यू क्या थी? 0.2। समझ रहे? टू से हल्का सा 0.2 मैंने चेंज किया, तो फंक्शन की वैल्यू ऐसे आ रही थी। 2.1 का मतलब क्या हो रहा है? जीरो, एच क्या होगा? 0.1। डिफरेंस 0.2 था, 0.1 था, 0.01 था, 0.001 था। इस डिस्टेंस को मैं कम करता चला जा रहा हूँ, ताकि मैं देखूंगा कि जब मैं एक्स को एक की तरफ अगर अप्रोच करूंगा फ्रॉम द राइट, तो फंक्शन जो है वो किस तरह बिहेव कर रहा है। कुछ बातें सिखाऊंगा तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी। देखिएगा ध्यान से, जो उसका वर्किंग रूल है या जो क्राइटेरिया है कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, वो बताना चाह रहा हूँ। मुझे निकालना है लिमिट। सर ये जो आपने कर्व बनाया समझ नहीं आया। कोई भी फंक्शन है मेरे पास, वाई इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, कोई भी ना कोई तो एक्सप्रेशन होगा हमारे पास। ठीक है? मैंने क्या बोला? मुझे एट एक्स इक्वल टू इसका फंक्शन चेक करना है कि कहाँ पर रहेगा ये। ठीक है? एक्स टेंड्स टू ए मुझे चेक करना है, तो वर्किंग रूल बता रहा हूँ। लिमिट जब कभी निकालनी है तो एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है? देन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स अगर मुझे निकालना है। तरीके बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। इसका मतलब जहां जहां पर एक्स आ रहा होगा मैं एक्स को रखूंगा ए माइनस ऑफ एच। जहां जहां पर एक्स आ रहा होगा मैं एक्स को रखूंगा ए माइनस ऑफ एच, और एच को अप्रोच करूंगा जीरो प्लस के लिए। ठीक है? एच को अप्रोच करूंगा जीरो प्लस के लिए। ये क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एच। क्वेश्चन करवाऊंगा तो चीजें आपको आराम से समझ में आएंगी। जब कभी भी मुझे लिमिट की वैल्यू निकालनी है एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटे? एक्स पर का ए माइनस ऑफ एच, एच को अप्रोच करेंगे जीरो प्लस के लिए, लिमिट की वैल्यू निकालेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एच। ऐसे जब राइट हैंड लिमिट निकालने के बारे में बात करूंगा, आर एच एल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। ए प्लस का मतलब कि हम ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट। जैसे 2.2 पे अगर मुझे लाना था तो 2.2 रखा था, 2.1 रखा था, 2.01 रखा था ना बेटे। तो क्या करेंगे? एक्स को रखेंगे ए प्लस ऑफ एच, और एच को अप्रोच करेंगे दोनों ही केस में जीरो प्लस। लिमिट की वैल्यू हो जाएगी एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है बेटे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस बराबर अगर आती है, लेट से अगर एल के बराबर अगर आती है, तो इसका मतलब क्या? लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट, दैट इज लिमिट की जो वैल्यू है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स जो है, इसका मतलब एल की तरफ हो जाएगी। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ जब कभी ऐसी वैल्यू पे जहाँ पर फंक्शन डिफाइन ना हो रहा हो,
ऐसी वैल्यू पे जहाँ एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइन ना हो रहा हो, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि उसके आसपास फंक्शन बिहेव कैसे कर रहा है, तो लिमिट का कंसेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करा। उसके लिए हम लोगों ने क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, एक्स को रखेंगे ए एक्सटेंड्स टू ए माइनस, यहाँ देखो इक्वल टू नहीं है, टेंड्स टू है। टेंड्स टू मतलब अप्रोच कर रहा है। एक्स टेंड्स टू ए माइनस, यानी जहां जहां पर एक्स आएगा वहां पर रखेंगे ए माइनस ऑफ एच। एच को अप्रोच करेंगे जीरो प्लस के लिए, एक्स की जगह रख देंगे एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एच। अभी सिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन करवाऊंगा तो चीजें आपको आराम से समझ में आएंगी। ठीक है बेटे। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स रखा। जहां जहां पर एक्स आ रहा होगा वहां पर ए प्लस एच डाल देंगे, और एच को अप्रोच करेंगे जीरो प्लस के लिए। फिर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर आती है, लेट से अगर एल के बराबर अगर आ रही है, तब कहेंगे लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास एल आएगी। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर आपको पिक्चर और आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटे। नीचे क्वेश्चन दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, टू माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन। मुझे लिमिट निकालनी है एट एक्स इक्वल टू वन। मैं दो तरीके से आपको ये वाला एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ, ग्राफिकली भी समझाता हूँ, दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। बोलो। ये एक ही चलो, फंक्शन है, ये इसमें दो इक्वेशन। ये कहना चाह रहा है कि जीरो से लेकर वन के लिए, जीरो से लेकर वन के लिए फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है। अच्छा। ठीक है बेटी। ठीक है बच्चों, ये टू माइनस ऑफ एक्स है बेटी। ठीक है। पहले जहाँ मुझके अलजेब्रा के लिए दिखाता हूँ, फिर मैं आपको उसको ग्राफिकली भी दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। मुझे लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स निकालना है बेटी। हम लोग लेफ्ट लिमिट लगाई, क्या हो जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स। एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। सबसे पहले थोड़ा ध्यान से देखें कि समझ लें, वन माइनस का मतलब वन से कम। तो पहले समझ लो बेटी, वन माइनस का मतलब वन से कम। वन से कम के लिए फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा है, ऐसे। यस। वन से कम के लिए फंक्शन ऐसे डिफाइन हो रहा है, क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस, ये हो गया वन प्लस एक्स का स्क्वायर। बोले, अब मैंने क्या कहा था, क्या करेंगे, जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर रखेंगे वन माइनस ऑफ एच, और एच को अप्रोच कर देंगे जीरो प्लस के लिए। एक्स को रखेंगे वन माइनस, यानी एक्स को रखेंगे वन माइनस ऑफ एच, और एच को अप्रोच कर देंगे जीरो प्लस के लिए। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस वन प्लस वन माइनस एच का होल स्क्वायर। समझ आया। बोलो बोलो। नहीं समझ आया तो यहाँ देखो वर्किंग रूल। मैंने क्या कहा था, जब कभी भी मुझे लिमिट निकालनी होगी, एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स निकालना होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे एक्स टेंड्स टू ए माइनस, जहां जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर रखेंगे ए माइनस ऑफ एच, और एच को अप्रोच करेंगे जीरो प्लस के लिए। जहां जहां पर एक्स आ रहा है, एक्स टेंड्स टू ए था हमारे पास, ठीक है, वन माइनस करना है। जहां जहां पर यह वन वन माइनस करना है, तो एक्स को रखेंगे वन माइनस ऑफ एच, एच को अप्रोच करेंगे जीरो प्लस के लिए। तो जहां जहां पर एक्स था वहां पर वैल्यू डाल दी वन माइनस एच का होल स्क्वायर। थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस, दिस इज वन प्लस वन माइनस ट्वाइस ऑफ एच एच का स्क्वायर। अब इसका एच की जीरो यहाँ डाल दी, और एच की जीरो यहाँ डाल दी, ये टू आ गए लेफ्ट साइड हमारे पास। राइट लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स। वन प्लस के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, वन से बड़े के लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है टू माइनस ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा हमारे पास, टू माइनस दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस टू माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन प्लस एच। सर ये वापस बताना आपने, जस्ट जो एक सेकंड। वन प्लस के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ बेटे, वन प्लस के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, टू माइनस ऑफ एक्स। हाँ जी। ये लिमिट एक्स टेंड टू वन प्लस, ये आ गया टू माइनस ऑफ एक्स। हाँ। अब जहां जहां पर एक्स आएगा उसको रखते हैं कि वन प्लस एच, इस टू क्या करेंगे हम लोग, दिस इज लिमिट एच टेंड टू जीरो प्लस टू माइनस में वन प्लस एच आ जाएगा ये। हाँ जी। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो प्लस टू माइनस वन माइनस में एच आ जाएगा, ये वन आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू थी वो टू थी, विच इज नॉट इक्वल टू वन, द राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो टू थी,
राइट हैंड लिमिट की वैल्यू वन आई थी हमारे पास, दोनों बराबर नहीं आए, तो उसका मतलब क्या, लिमिट R4। कौन दीजिए। आंसर। सर। हाँ जी बेटी। सर आपने जो ऐसे निकाला है लिमिट एच इक्वल्स एच गिव्स 0 प्लस और फिर टू माइनस वन माइनस एच, उससे जो हमारे पास वन आया है, तो सर हमने एक्चुअली वहाँ पे निकाला क्या है? अभी बताता हूँ, अभी ये बताता क्या हूँ, है? अभी बता रहा हूँ बेटी। ये जो ग्राफ है ना, इसको देखोगे ना, ग्राफ लोगी क्या ना क्या जा रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ देखता हूँ ध्यान से, इस हम्म। एक्सप्रेशन को कॉपी कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, आपको वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मालूम है हाँ जी। कि वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स का स्क्वायर, तो वन इंटू टू पर शिफ्ट हो जाएगा। हम्म। तो ये जीरो से अगर वन तक था बेटे मेरे पास, जीरो मतलब। से, सुनो मेरी बात, जीरो से अगर वन तक था, इसलिए अगर आपने जब एक्स की वैल्यू वन से छोटी छोटी वाली डाली थी तो वैल्यू आपकी टू आई थी। हाँ। ठीक है। और टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ मालूम है, एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे होता है, ये जो सी होता है वाई इंटरसेप्ट होता है, एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव ऐसे ऐसे बनेगा ग्राफ ये। हाँ। तो ग्राफ अगर ऐसे बनेगा तो यानी कि यहाँ से ऐसे बनेगा ग्राफ हमारे पास ये वाई इक्वल टू टू माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। जब वन की तरफ जब राइट से अगर अप्रोच किया था आप लोगों ने, वन की तरफ जब राइट से अप्रोच किया तो वैल्यू उसकी वन आ रही है ना हमारे पास। सर पर टू तो कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। वो तब करेगा ना जब यहाँ से जाएगा एक्स जीरो होगा तो। इसे कैसे डिफाइन किया, एक्स की वैल्यू वन से बड़े के लिए डिफाइन किया ना, हाँ। एक्स इक्वल टू अच्छा वन, हाँ, शुरू ही एक्स वन से होगा। ठीक है ठीक है। जब शुरू वन से होगा तो बेसिकली इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वन कॉमा वन आ जाएंगे। हाँ। यानी आप ध्यान से देखो, जब मैं लेफ्ट से अगर अप्रोच कर रहा था, ग्राफ कैसे था, पाथ ये वाला पाथ था। जब मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा था तो वैल्यू इसकी टू आई थी हमारे पास। हाँ ये जी। जो फंक्शन है हमारे पास, एक्स इक्वल टू वन पे जब मैं लेफ्ट से अगर अप्रोच कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू धीरे धीरे टू पे जा रही है। हाँ। मगर दूसरा ग्राफ ये था टू माइनस ऑफ एक्स का, एक्स के वन से बड़े के लिए, एक्स के वन से बड़े के लिए ग्राफ वैल्यू वन आ रही है हमारे पास। तो वही काम है कि जब मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ तो वैल्यू टू आ रही है, जब मैंने राइट से अप्रोच किया तो वैल्यू वन आई। हाँ जी। फंक्शन इज नॉट, लिमिट आपकी एग्जिस्टिंग फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे कंटिन्यूटी भी चेक करने में काम आता है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, अगर ये वाली वैल्यू वैल्यू तो फंक्शन के बराबर अगर आएगी तो फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब कि मैंने कर्व चलाई, बस पेन को उठाया नहीं, अब मैं इसको बनाऊंगा तो इसका मतलब ये चलाया मैंने, उसको उठाने के लिए मुझे दूसरा पेन उठाना पड़ा। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वेदर द कर्व इज कंटिन्यूस और नॉट, मुझे लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देख इस पे बोर्ड मेरे को सब अभी नहीं आया यहाँ से सब देखो बेटे, पॉइंट से नहीं आया। यहाँ देखते हैं राइट हैंड लिमिट को बारे में दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू वन प्लस, हाँ जी। वन प्लस का मतलब क्या, वन से बड़े के लिए, एक्स इज ग्रेटर देन वन है, हाँ। वन से बड़े के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया था, टू माइनस ऑफ एक्स। हाँ जी। पहले देखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो ये आ रही है। हाँ। जब राइट हैंड लिमिट अगर होती है तो मैंने क्या वर्किंग रूल सिखाया था, एक्स को रखेंगे वन प्लस एच और हाँ। एच को अप्रोच करेंगे जीरो प्लस के लिए। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस, जहां जहां पर एक्स आ रहा है अपर डाल दूंगा वैल्यू वन प्लस एच, ये क्या हो जाएगा, टू माइनस वन माइनस ऑफ एच, हाँ। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वन आ जाएगा। तो जब राइट से अगर अप्रोच कर रहा था तो वैल्यू उसकी वन आई, हाँ। लेफ्ट से अप्रोच किया तो वैल्यू टू आई, तो इसका मतलब लिमिट इसकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। आगे तो आपको बताना चाहूंगा, देखियो बेटे, एफ एक्स दे रखा है वन प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी जीरो से लेकर वन के बीच में डिफाइन किया गया है। प्रैक्टिकली देखा जाए वन प्लस एक्स का स्क्वायर ग्राफ ही बनता है, याद है। अगर थोड़ा ध्यान से बताऊं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर होता हमारे पास, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ही बनता, वन प्लस एक्स का स्क्वायर ग्राफ ही वन बनता। से शुरू हुआ है। वन प्लस एक्स का स्क्वायर हमने एक यूनिट और ऊपर शिफ्ट कर दिया, मगर ये क्या कहता है, वन प्लस एक्स का स्क्वायर होगा कब, अगर एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर वन के बीच में, एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर वन के बीच में, तो उसका ग्राफ ये बन रहा है। फिर ये कहता है वाई इक्वल टू टू माइनस ऑफ एक्स होगा, ये देखा जाए वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू हो गया, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन की इक्वेशन होती थी, सी होता था वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट तो टू यूनिट यहाँ हो गया, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन से नहीं, ऐसे बना, ऐसे बनना चाहिए था ये, वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ तो पूरा पूरा ही बनना चाहिए था। अगर उसने क्या बोला, वन से बड़े के लिए, वन से बड़े के लिए मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली ये वाला ग्राफ बनेगा। यस सर।
समझ आ रहा है? यस जब हमने लिमिट लगाई थी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम अप्रोच कर रहे थे, तो वैल्यू हमारे पास 2 आई थी। यस जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई थी, देख रहे हो, वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, यानी फंक्शन कहाँ पर बिहेव कर रहा है, लिमिट मुझे ये बता देती है। ठीक है इमरान? लिमिट हमारे को ये बताती है कि फंक्शन या जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास कहाँ कहाँ पर बिहेव कर रहा है। जब मैंने 1 की तरफ अप्रोच किया था फ्रॉम द लेफ्ट, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आई थी। ठीक है, तो 1 माइनस के लिए फंक्शन कैसे आ रहा है, जब मैं देख रहा है अगर एक्स की तरफ 1 से थोड़ा सा कम, 1 माइनस का मतलब एक्स से थोड़ा 1 से थोड़ा कम अगर अप्रोच कर रहेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है। 1 प्लस का मतलब क्या है, जब 1 की तरफ अप्रोच करेंगे फ्रॉम द राइट, तो इसकी वैल्यू 1 आई थी हमारे पास। समझ आ रहा है? तो फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो गई होगी इससे, क्या हम करना चाह रहे हैं। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है साहब, तो कहना लेफ्ट कैसा। लिमिट और राइट लिमिट फंक्शन बराबर बराबर पे नहीं पहुंच रहा। हम्म। फंक्शन की एक वैल्यू नहीं आ रही उसमें, एक वैल्यू उस पर पहुंच रही। अच्छा। नहीं तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स माइनस 2 वाला जो मैंने बात बताई थी, उसमें वैल्यू सेम आ रही थी हमारे पास। ठीक है बेटी? दोनों तरफ से हाँ जी, अप्रोच करते हाँ हो। जी, हाँ जी। समझ आया कि नहीं आया? बोलो हाँ। बच्चे। हाँ सर। अब एक बढ़िया सा एग्जांपल दो, एक बढ़िया सी चीज बता दो तुम्हारा मन। सर बट जो आपने एक्सप्रेशन दिया था, x-2 वाला जो वो था x² - 4 हाँ, अपॉन उस पर x, वैल्यू दोनों से सेम आएगी। सेम तो आएगी बट आ एट रहा द। हूँ, आ रहा हूँ, चिंता ना करो, सब बातें बताओ। ओके। आपको पहले मैं थोड़ा सा परेशान कर लूँ, सर। ताकि लिमिट का कंसेप्ट आप अच्छे से सीख जाएंगे। और ये एक एग्जांपल ही बहुत है आपको समझाने के लिए। ठीक है बेटे? आपको ये एग्जांपल अच्छा लगेगा जो मैं लिखने वाला हूँ अभी स्क्रीन पे। एग्जाम वगैरह में भी ग्राफ बनानी है फिर अलजेब्रा से हो जाए। अभी अलजेब्रा के लिए चलेगा आपको। जब मैं होल डाल रहा हूँ तो होल का मतलब वैल्यू डिफाइन नहीं की है, ठीक है? या डार्क सर्कल लिख रहा हूँ तो उसका मतलब वैल्यू दे रखी है। ठीक है बेटे? क्वेश्चन है। हाँ जी, देखते रहो मैं क्या करूँ। तो लिमिट का कंसेप्ट समझाने के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ तुम्हारे को, शायद आपको अच्छा लगे। चलो जी, आपने बताना है मुझे, ठीक है? इस लिमिट से एग्जिस्ट करेगी। एफ ओ जीरो प्लस क्या होगा? f(0) प्लस हमारा 1 आएगा। वाई। देख रहे हो ध्यान से, जीरो की तरफ अप्रोच किया हम लोगों ने फ्रॉम द राइट, जीरो की तरफ फ्रॉम द राइट अप्रोच किया तो वैल्यू बना रही है। यस और नो बेटे? ये बताओ, अगर मुझे लिमिट चेक करनी है, लेट्स सी इस ग्राफ की मुझे लिमिट चेक करनी है, 1 पे चेक करनी है, ठीक है? एफ ऑफ 1 माइनस कितना होगा? f(1) माइनस f(1) 1 ही होगा। माइनस हमारा 0 आएगा। 0 आएगा। 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट, हम जी। तो वैल्यू हाँ 0 जा रही है। एफ ऑफ 1 प्लस कितना होगा? 1 आएगा। इसको भी सोचने दे भाई को, तो डर जाएगा ये। 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट, तो क्या वैल्यू आ रही बना रही है? समझ आया? ग्राफिकली थोड़ा सा मजा आ रहा है सोचने में। एट एक्स इक्वल टू 2 चेक कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें ये बात और बता दूं कि इसका मतलब क्या, लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 इज नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट। मैं ऐसा क्यों। एट एक्स इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट ना, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर ही नहीं आ रही। अच्छा। और बट f(1) पे हमारी एग्जैक्ट वैल्यू तो आ रही है। तो भले आ रही पर लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। दो दो अच्छा, बस कॉन्टिन्यूअस नहीं होने का मतलब है लिमिट्स नहीं। हाँ, विद कंटिन्यूटी और 3 बातें होती हैं। एक तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी डिफाइंड, ठीक यहाँ पर है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड है, वैसे 12th में पढ़ोगे आप लोग। और लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर आनी चाहिए। और तीसरी बात, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यू वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आनी चाहिए। यहाँ फंक्शन जो है वो आप कह सकते हो कि राइट से कंटिन्यूस है मगर लेफ्ट से कंटिन्यूस नहीं है, राइट से ठीक। ऐसा समझ सकते हो, ठीक ओके ओके। है? एट एक्स इक्वल टू 2 में चेक कर रहा हूँ, एफ ऑफ 2 माइनस क्या होगा? f(2) माइनस हमारा 1 होगा। f(2) एफ ऑफ 2 प्लस क्या होगा? b1 होगा। एफ ऑफ 2 प्लस भी 1 हो गया। एफ ऑफ 2 क्या है? 2। मजा आया कि नहीं आया? अब अरे ये देखो, हमारा इसमें लिमिट्स एग्जिस्ट ये करती फंक्शन है। कंटिन्यूस नहीं, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है।
फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी और लिमिट के बराबर होती है। या वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू इज डिफाइंड टू बी टू। हाँ फंक्शन की जो वैल्यू है वो टू डिफाइन कर रखी है। अगर टू से लेफ्ट से अगर अप्रोच किया तो वैल्यू हमारे को बना रही थी, हाँ जी। राइट से अप्रोच किया तो भी वैल्यू बना रही थी। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, हाँ और लिमिट की वैल्यू वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं आ रही। अगेन फंक्शन सेट टू बी डिसकंटिन्यूअस। ये तो आपसे 12th में पढ़ोगे कंटिन्यूटी वाला पार्ट। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि दोनों तरफ से सेम अप्रोच कर सेम रहे हैं, अप्रोच कर रहा है, बट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा। फंक्शन की वैल्यू डिफाइन, अगर फंक्शन की ठीक वैल्यू के बराबर भी आएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। है। सर तो हमारा फंक्शन की वैल्यू हमारा ये हॉलो सर्कल है और ये ना ना फिल्ड सर्कल ये है। ना फंक्शन की वैल्यू ये डार्क सर्कल एफ ऑफ टू इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू टू। ठीक है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड टू बी टू, बट लिमिट की जो वैल्यू है लेफ्ट से अप्रोच किया तो वैल्यू वन आ रही है, राइट से अगर अप्रोच किया तो वैल्यू वन आ रही है। बट एट एक्स इक्वल टू टू फंक्शन की जो वैल्यू डिफाइन कर रखी है वो टू डिफाइन कर रखी है, तो फंक्शन इज अगेन नॉट कंटिन्यूअस। ओके सर, मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा जो आना चाहिए ग्राफ से वो अगर नहीं आए तो फिर हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मगर एक बात आएगी कंटिन्यूटी की जो 12th में पढ़ोगे आप लोग। अभी हम लिमिट के बारे में बात करें, लेफ्ट से अगर अप्रोच करूं और राइट से अप्रोच करूं, अगर उसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर सेम अगर आ रही है देन लिमिट एग्जिस्ट। कंटिन्यूटी के लिए लिमिट की जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर भी आनी चाहिए। ओके, तो सर यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है? जहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट एक्स इक्वल टू लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन ओके। लेफ्ट लिमिट भी हमारे पास देखोगे वन आ रही है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट वन आ रही है, तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर लिमिट लिमिट मैंने क्या बोला था, एक्सटेंड टू माइनस एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस, अगर लिमिट की वैल्यू अगर बराबर अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है पर ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं आ रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर भी है तो उसे कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। ओके सर। इतना सही अंतर है, ठीक है बेटे। अब ठीक यहाँ है पर सर। देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू थ्री क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। लेफ्ट से अगर अप्रोच कर रहा हूँ तो लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, सर आप थ्री आ रही है। जीरो माइनस नहीं ले सकते ना, कुछ फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा, फंक्शन डिफाइन। थ्री प्लस के लिए थ्री आ रही है। यहाँ पर देखा जाए टू आ रही है। टू आ रही है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ एफ ऑफ थ्री भी हमारे पास टू दे रखा था, एफ ऑफ थ्री माइनस भी हमारे पास टू के बराबर है, एफ ऑफ थ्री प्लस भी टू के बराबर है। नाउ एट एक्स इक्वल टू थ्री फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देख रहे हो। कंटिन्यूस का मतलब कि मैंने पेन चलाया, हाँ जी। पेन उठाना तो नहीं पड़ा ना मुझे, नहीं। तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। मुझे कंटिन्यूटी का मतलब यहाँ पर अगर ग्राफ अगर बना रहे थे ना, टू पे दिखाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ा था, यस। तो पेन उठाना पड़ा था तो फंक्शन मतलब कंटिन्यूस नहीं था। ऐसे हो गया था जंप डिसकंटिन्यूटी, मतलब जंप हो जंप गया करके पहुंचता है। उस वैल्यू पे, फंक्शन की वैल्यू कुछ और आ रही थी, कहते जंप डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, केवल एक पॉइंट पे अलग है, उस पर ठीक है, जैसे हमारा उस वाले के केस में था। हाँ ठीक है, हाँ। यहाँ पर थ्री पे फंक्शन लेफ्ट से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो भी वैल्यू टू आ रही है, राइट से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो भी वैल्यू टू आ रही है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी हमारे को टू दे रखी है, फंक्शन सेट टू बी कंटिन्यूस। ठीक है। अब देखो लेफ्ट से अगर अप्रोच किया तो वैल्यू फोर पे क्या आ रही है, वन आ रही है। राइट से अप्रोच किया तो भी वैल्यू वन वन आ रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट एट एक्स इक्वल टू फोर वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन की वैल्यू भी तो डिफाइन होनी चाहिए, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फिर यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट कंटिन्यूस नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए तो उसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हमने अभी 11th में अभी हम लिमिट वाला काम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस कंटिन्यूस वाला काम। 12th में बस कंटिन्यूटी में सिर्फ एक ही चीज चेक करने का कि जो भी आपने लिमिट निकाला क्या वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंटिन्यूस क्वेश्चन सारा ऐसा ही होता है, सिंपल। समझ में आया? तो फिर एक्स इक्वल्स टू वन भी डिसकंटिन्यूअस है? क्या बेटे? एक्स इक्वल्स टू वन भी डिसकंटिन्यूअस है? हाँ ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूस, राइट से कंटिन्यूस है, लेफ्ट से डिसकंटिन्यूस है। ठीक एट है। एक्स इक्वल टू वन राइट से तो कंटिन्यूस है और लेफ्ट से डिसकंटिन्यूस है। अच्छा एक चीज राइट से और, कंटिन्यूअस अच्छा है ना। एक चीज और, लिमिट की जो वैल्यू है दैट शुड बी फाइनाइट, दैट शुड नॉट बी इनफाइनाइट। जैसे मैं कहना चाहता हूँ एफ ऑफ फाइव माइनस देखेंगे अगर हम लोग, ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आया कि नहीं आया? लिमिट की वैल्यू जो है फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट भी नहीं होनी चाहिए। ये समझ आ रहा है ग्राफिकली? यस सर। एक्स टेंड्स टू फाइव फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, ये भी फंक्शन हमारे पास फाइव पे कंटिन्यूस नहीं होगा। हल्का सा आइडिया मिल गया होगा कि कंटिन्यूटी हम क्यों पढ़ रहे हैं। हल्का सा आइडिया मैं क्वेश्चन करवाने के लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चों का एग्जाम है परसों, तो
थोड़ा सा वही उस हिसाब से पढ़ाएंगे ताकि आपके क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो जाए। बेसिक आइडिया इंट्रोडक्शन था टॉपिक का। ठीक है बच्चे, समझ आए? क्वेश्चन करते हैं तो मजा आएगा। आपने अब किस किस के एक्स निकलवाए हैं सर एक बार? यू इवैल्यूएट द लिमिट्स। किस किस के एक्स? देखो बेटे, देखो ये देखो, 0 + 1 - 1 + एफ ऑफ वन इज वन, हाँ। एफ ऑफ टू इज टू, एफ ऑफ थ्री इज टू, एफ ऑफ फोर इज नॉट डिफाइंड। नहीं नहीं, जो आपने लिखवाए हैं सभी पॉइंट दिखाए ना बेटे मैंने, प्लस माइनस और सेम। ऑब्वियसली मैंने कोई भी ग्राफ बना दिया था सी। एफ ऑफ 2 कितना हुआ था? F(2 - या 2+) दोनों माइनस। तो फिर एफ ऑफ 4 अनडिफाइंड क्यों हुआ? F(4) एफ ऑफ 4 अनडिफाइंड इसलिए हुआ क्योंकि वो पॉइंट हमारे को डॉट दे रखा है, वो गायब है वहां से। तो नहीं तो डॉट था ऊपर का एक ही एफ ऑफ 2 पे यहाँ पे आ गया ना, पर ये क्लोज्ड है ना, ये जंप डिसकंटिन्यूटी है। चलो बेटे, सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास डायरेक्ट। चलो बेटे, मेन काम लिमिट का स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे सिंपल सा मेथड है, आपको मजा आएगा, कहोगे सर तो कुछ है ही नहीं। देखो सबसे सिंपल सिंपल सी बातें करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, अगर दिया हुआ 3x का स्क्वायर में 4x पर 5। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू डाल के दे दो इसके अंदर। इसके अंदर वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा? 3 × 1 का स्क्वायर, 4 × 1 + 5, जैसे वैल्यू होता है एक्सप्रेशन होता है हमारे पास। ये 3 + 4 + 5 12, ये हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। जो वैल्यू होता है एक्सप्रेशन होती है F1, है ना? तो अभी सब कुछ ठीक है तो वैल्यू डाल कर दे दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। सेकंड हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 2, x² - 4 अपॉन में x + 3। वैल्यू डाल कर दे दो 4 - 4, 2 + 3, 0/5, दिस इज 0। मैंने ये वाला एग्जाम्पल इसलिए उठाया कि वैल्यू जीरो भी आ सकती है, फाइनाइट आनी चाहिए। अगर बच्चे सोचे जीरो नहीं आ सकती, 0/0 नहीं होना चाहिए। 0/फाइनाइट नंबर हो जाए हमारे पास, कुछ नंबर हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी हमारे पास। एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है? ऑब्वियसली कर रही है। मैं इसमें 1 + h 1 - h वाला काम नहीं कर रहा, क्योंकि सिंपल सिंपल से क्वेश्चन डायरेक्ट भी वैल्यू डालोगे तो काम हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है 1 + x√(1 - x), सबसे पहला टारगेट आपका सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू डालने का होता है, जब तक कि 0/0 फॉर्म ना आए। लेकिन पेपर में इतना सिंपल आता नहीं काम, बिल्कुल सिंपल सिंपल वाला काम करवा रहा हूँ। 2/1, दिस इज 2। ठीक है, जितने क्वेश्चन करेंगे ना इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे तो हम रैशनलाइज करेंगे। और याद रखना, रैशनलाइज तब करते हैं जब 0/0 फॉर्म आ रही हो। अगर 0/0 नहीं आ रही तो कोई जरूरत नहीं है रैशनलाइज करने की, डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं। हल्का सा ऊपर करना बस, चलो ठीक है। ठीक है, सबसे सिंपल डायरेक्ट मेथड होता है, सिंपल सी वैल्यू डाल दो तो आपको लिमिट की वैल्यू आती है। सेकंड मेथड सिखा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड। देखो आपको जो डायरेक्ट मेथड पता है, इस तरह का क्वेश्चन आते ही नहीं, बस सिर्फ सिखाने के लिए कि हो क्या रहा है मैथमेटिक्स में। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है? x का स्क्वायर - 5x + 6 अपॉन में x का स्क्वायर - 4। अगर वैल्यू डालूंगा तो कितना आएगा? 4 - 10 + 6, 4 - 4, 0/0 फॉर्म आ गई। इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एक आइडिया बताना चाहूंगा, चलो मैं यहाँ पे देता हूँ, फिर डायरेक्ट आपको हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। मैं पहले इस क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर मैं जनरल तरीका भी बताता हूँ। जब कभी 0/0 फॉर्म अगर आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी 0/0 फॉर्म अगर आ जाए, यदि कि x के लिए 2 रखने पर यहाँ 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में कि f(a) = 0, देन x = a इज अ फैक्टर ऑफ f(x). यस सर। x के लिए 2 रखने पर अगर ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, तो उसका मतलब है x + 2 इसका कॉमन फैक्टर, x का फैक्टर हो गया।
एक्स के लिए 2 रखने पर ये भी 0 हो गया, तो इसका मतलब एक्स माइनस 2 इसका भी कॉमन फैक्टर हो गया। उसी कॉमन फैक्टर की वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मेरा 0/0 हो रहा है। तो हमारा टारगेट उस कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करने का या कैंसिल आउट करने का होगा, जिसकी वैल्यू रखने पर अगर ऊपर नीचे 0/0 आ रहा है, यानी कि जैसे एक्स में एक्स की वैल्यू 2 रखने पर 0/0 आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स माइनस 2 न्यूमरेटर का भी कॉमन फैक्टर है, एक्स माइनस 2 डिनोमिनेटर का भी कॉमन फैक्टर है, हमें उसको कैंसिल आउट करना है। देखिए अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, क्या आएगा बेटे हमारे पास, x-2 x-3, ये क्या हो जाएगा, x-2 x+2। समझ आया बेटे ये नहीं आया? आगे इस x-2 से x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, बोलो बेटे, इस 2-3 अपॉन में 2+2, -1/4। ये इसकी लिमिट की वैल्यू होगी। अब मजेदार पता है क्या थी, देखो बात, x टेंड्स टू 2, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट आ रहा था, और लिमिट के आइडिया से मुझे पता चल गया कि ये जो एक्सप्रेशन है -1/4 के आसपास बिहेव कर रहा है। अब आया मतलब, जैसे हमने क्या किया था, x² - 4, याद है हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, नहीं बट एक्सटेंड जो शुरू शुरू में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, एक्सटेंड्स टू 2, x² - 4 अपॉन में x-2, एक्स की वैल्यू 2 रखने पर ऊपर भी 0 जा रहा है, नीचे भी 0 जा रहा है, तो x-2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अवर टारगेट इज टू कैंसिल आउट दैट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसको मैंने क्या लिखा, x लिमिट x टेंड्स टू 2, x-2 x+2 हो जाएगा ये, नीचे x-2 आ गया बेटे, बोलो, x-2 से x-2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x+2 आ गया, इस 2+2 इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम आपने अभी मैं अपना अभी आपको जो आप पूछ रहे हो उसका मैं आइडिया दे रहा हूँ कि मैं आप क्या पूछना चाह रहे हो, देखो ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) अपॉन g(x) अगर आ जाए, अभी हम डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे थे, हाँ या ना, ये सबसे पहला तरीका मैंने डायरेक्ट एफ ऑफ ए का मतलब एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू डाल दी, जी ऑफ ए का मतलब इसमें भी 0 पे डाल दिया। अगर ये 0/0 आ जाता है, अगर ये 0/0 आ जाता है तो इसका मतलब है x-a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ f(x) एंड g(x), एंड our aim or our target is to cancel out that कॉमन फैक्टर। हमारा टारगेट इसको कैंसिल आउट करने का होगा, यस और नो, बोलो बच्चे। कुछ कुछ चीजें आपको हेल्प करेंगी वो बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, कुछ कुछ आइडेंटिटीज, a² - b² होता है हमारे पास, a-b, a+b, नोट करना है भी ऊपर आप लोगों ने, देखिएगा ध्यान से, जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) अपॉन g(x), आपने ऊपर भी वैल्यू डाल दी, नीचे भी वैल्यू डाल दी। अब अगर ये 0/0 की फॉर्म में अगर आता है, अब अगर ये 0/0 की फॉर्म में अगर आता है, तो इसका मतलब है x-a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ f(x) एंड g(x) बाय रिमाइंडर थ्योरम। x-a जो है वो इसका भी फैक्टर, इसका भी फैक्टर आएगा हमारे पास, बट हमारा टारगेट क्या होगा, उसको कैंसिल आउट करने का होगा। अवर एम इज टू जस्ट टू कैंसिल आउट दैट कॉमन फैक्टर, दैट इज x। ठीक है, समझ में आया? सर और अगर ऊपर 0 नहीं आया बट नीचे 0 आ गया, तो भी हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, इन्फिनिटी वाली बात हो जाएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती। पता से क्या पूछा, फाइनाइट अपॉन 0 आ गया, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 0 अपॉन समथिंग आया, फाइनाइट आया, 0/5 आया, तो 0 वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसलिए मैंने एक एग्जांपल 0 वाला दिया था। ठीक है, बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जब Yes. 0 आ जाता जब है। 0/0 आया, हमने लेफ्ट कॉमन फैक्टर काट दिया, फिर वैल्यू -1/4 आए, तो लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट की वैल्यू -1/4 है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही, पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन अगर कॉमन फैक्टर नहीं हुआ तो कॉमन फैक्टर अगर देखो, अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर कॉमन होगा, तभी तो 0 आ रहा है। एक्स के ये रखी ऊपर 0 आया, तो रिमाइंडर से फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, एफ ऑफ ए अगर 0 है तो एक्स ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ ए भी 0 आया, तो उसका मतलब क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, जी ऑफ ए अगर 0 आ रहा है तो एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तभी तो 0 आ रहा है, रिमाइंडर ही तो होता है, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, कुछ कुछ आइडेंटिटीज आपको हेल्प करेंगी, a³ - b³ का मतलब a - b, a² + ab + b², a³ + b³ इज a + b, a² - ab + b², a4 - b4,
ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये वाला आइडिया भी पता होना चाहिए, एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस बीटा, इसके बराबर होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। ऐसे कुछ भी अगर आइडेंटिटीज आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन करवाता तो समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा था। एक बेटा एक्स टेंड्स टू वन, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ गई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे एक्स माइनस वन आ गया बेटा ये, हाँ या ना। एक्स माइनस में एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, ठीक है, हो जाएगा वन प्लस वन। देख रहे हो, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही थी मगर इसकी वैल्यू थ्री आ रही है, तो पता चल गया एक्स की वैल्यू जब वन अगर होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन लगभग थ्री के आसपास अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है बेटे, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए ताकि हेल्प करेगा आपको। ये समझ में आया था। यहाँ एक बात मैं और बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगी। इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये कुछ बातें हैं जो फैक्टराइजेशन में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। इफ एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो देन एक्स प्लस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। then it's minus alpha. ठीक है बेटे, देखो बड़े से क्वेश्चन करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, एक्स क्यूब माइनस में थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस फोर, एक्स रेज टू पावर फोर माइनस में एट एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन। एक्स की रूट टू डालेंगे तो कितना है, एट माइनस ट्वेल्व प्लस फोर, टू डालेंगे तो कितना है, सिक्सटीन माइनस थर्टी टू प्लस सिक्सटीन, जीरो बाय जीरो आ गया। इसका मतलब है एक्स माइनस टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। हमारा टारगेट क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल आउट करने का हमारा टारगेट होगा बच्चे। अब एक तरीका सिखाओ, एक तरीका होता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है, इसके कोफिशिएंट लिखते हैं बेटे, दिस पॉलिनोमियल शुड बी कंप्लीट। क्या किया मैंने, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वन लिखा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस थ्री लिखा, एक्स का कोफिशिएंट जीरो आएगा और वही कांस्टेंट टर्म फोर आ गई। एक्स की टू रखने पर जीरो आ रहा था, इस वाला टू को रखेंगे यहाँ पर, एक्स की टू रखने पर न्यूमरेटर जीरो जा रहा था हमारे पास, तो क्या आएगा बेटे, इसको वैसे का वैसे रहने दिया। इस एक्सप्रेशन को टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन द टू यहाँ रख देंगे बेटे, टू वन द टू यहाँ रख देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, टू आ जाएगा बेटे। फिर क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे, माइनस थ्री प्लस टू करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू माइनस वन। फिर क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू। और यहाँ रख देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस टू। इसको इन दोनों को फिर हम ऐड करेंगे, ठीक है बेटे, माइनस टू दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ रख देंगे, टू इंटू माइनस टू इज माइनस फोर, ये हमने यहाँ पर रख दिया। सर बट आपने वन को डायरेक्टली डायरेक्ट से किया। हाँ जी, ऑफिशियल लिखते हैं बेटा डायरेक्ट, अच्छा, समझ रहे। पहला वाला वन पहले वाला वैसे जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर कोफिशिएंट होगा उसको वैसे का वैसे रहने देंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई के टू वन द टू यहाँ रख दिया हम लोगों ने, ठीक है इनको सर। ऐड करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ रख दिया, दिस इज माइनस टू, इसको ऐड करेंगे तो माइनस टू आ गया था, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू और यहाँ रख दिया, जीरो आ गया। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, एक्स क्यूब, और एक डिग्री कम के कोफिशिएंट लिख देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ये न्यूमरेटर के फैक्टर्स हो गए बेटे, ठीक है, इसके फैक्टर्स हो गए एक्स माइनस टू, इसकी डिग्री कितनी थी, एक्स क्यूब थी हमारे पास, एक डिग्री कम की कोफिशिएंट का आ जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस टू, ये बन गया हमारे पास। ऐसे में कहना चाहूंगा, इसको देखते हैं, वैसे तो परफेक्ट स्कोर वगैरह बना करके भी मैं कर सकता हूँ मगर फिर भी आपको सिखाने के लिए इसके कोफिशिएंट लिखेंगे बेटे, एक्स फोर का कोफिशिएंट है हमारे पास वन, एक्स फोर का कोफिशिएंट वन है, एक्स क्यूब वाले टर्म नहीं है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास जीरो, एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस ऑफ एट, ठीक, एक्स वाले का जीरो हो जाएगा। और फिर ऐसे बाई चांस डायरेक्ट हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर बन रहा है, बात समझ आ रही, एक्स स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर बन रहा है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ मगर मैं जानबूझ के जो सिंथेटिक डिवीजन आपको सिखाने के लिए मैं इससे करवा रहा हूँ।
ठीक है बेटे, क्या आएगा हमारे पास, देखेंगे ध्यान से। दिस इज 2, इसको वैसे के वैसे रख दिया, बोलो बच्चे, इसको वैसे के वैसे रख देंगे। 2 वाले को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 यहाँ रख देंगे हम लोग। ये 2 आ गए बेटे, ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 4 यहाँ रख देंगे। ठीक है बेटे, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -4 रखा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -4 यहाँ रख देंगे बेटा हम लोग। दिस इज -8। इनको अगर हमने ऐड किया है तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज -8। इस 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -8 -16 यहाँ रख देंगे बेटे। ठीक है, ये लास्ट वाला बेसिकली रिमाइंडर होता है, दिस शुड मस्ट बी 0। अगर 0 नहीं आ रहा तो उसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। अब क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, x-2। x-2 कैसे है, ये वाला फैक्टर आया x-2, ठीक है बेटे। ये डिग्री अगर 4 थी हमारे पास, इसकी डिग्री अगर 4 थी, एक डिग्री कम के कॉफिशिएंट लिखेंगे, दिस इज x³ +2x² -4x -8। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, x³ +2x² -4x -8। समझ आए। तो जो ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन था हमारे पास, कैसे रिड्यूस होगा देखिएगा ध्यान से। 0 आ रहा है। दोबारा 0/0 आएगा तो दोबारा करेंगे, अच्छा। जब तक कि 0/0 ना आए। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x → 2। ये x-2 आया बेटे, ये चीज आ जाएगी बेटे हमारे पास, x² -x-2। दोबारा आएगा x-2। समझ आया बेटे। इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर्स ये वाले। ठीक है बेटे, ये x³ +2x², x³ +2x² -4x -8। ठीक है बेटे, मैंने क्या बोला था, x, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन इसके बराबर आ गया, बोलो बच्चे, ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर आ गया। x³ रखने पर 0/0 आ रहा था, तो उसका मतलब एक तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया बेटे। ध्यान से देखो, दोबारा करके देखूंगा तो क्या आ रहा है, 4 - 2 - 2, फिर 0 आ रहा है, 8 - 8 + 8, दोबारा 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इसका मतलब क्या, x-2 इसका भी फैक्टर है और x-2 इसका भी फैक्टर है। ऊपर वाले के फैक्टर सीधे सीधे हो जाएंगे, x-2 x+1 है ना। नीचे वाले के फैक्टर को लाना है, थोड़ा ध्यान से देखना। दोबारा से इसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन लगाना है, तो इसके कोफिशिएंट देखो क्या आ रहा है बेटे, देखो ध्यान से, 1 2 -4 -8 आ रहा है। इसको दोबारा यहाँ लिख सकते हैं, देखो 1 2 -4 यहाँ पर आ रहा था, इसको दोबारा लिख लो, क्या दिक्कत है। बात समझ आ रही है, इसी चीज़ दोबारा लिख दो, ये वैसे के वैसे आ जाएगा। 2 1 2 यहाँ पर आएगा बेटे, ऐड करेंगे 4। बात समझ आ रही है, इनको ऐड करा 4 आया। 2 वाले को, इस 2 वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 यहाँ रख देंगे हम लोग, इस 8 ऐड करा 4। 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक तो x-2 हो जाएगा, और इसकी डिग्री ये वाले आ गए हमारे पास, x-2 x² +4x+4। समझ आए बेटे, बोलो बच्चों। इस वजह से आ रहा है, हमने इसको दोबारा फैक्टर्स कर दिए, ठीक है बच्चे, इस चीज को दोबारा फैक्टर्स कर दिए थे। एक बार हमने इसको डिवाइड किया था तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया था, दोबारा किया तो हमारे पास ये आ गया बेटे। कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ प्लीज। अब देख रहे हो, इस वाले एक्सप्रेशन में x² डालने पर 0 आ रहा था, है ना। तो इसका मतलब x-2 इज अ कॉमन फैक्टर बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो कॉमन फैक्टर दोनों में नजर आ गई। तो हमारा टारगेट क्या होगा, उसको कैंसिल आउट करने का, एक बार और कैंसिल आउट कर दिया। ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज 2 + 1, दिस इज 4 + 8 + 4, दिस 3/16। बताया लिमिट का फायदा। यस सर। जो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा था, जिस एक्सप्रेशन के बारे में पता नहीं लगा पा रहे थे उस वैल्यू पे, अभी भी हमें उस वैल्यू पे नहीं पता, पर आसपास फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, पर उसके लिमिट की जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन 3/16 के आसपास बिहेव कर रहा है, उसकी वैल्यू इतनी है, ये फायदा होता है। जैसे कहते हैं लेग्रांजस पॉइंट पे हमारा सूर्ययान गया, तो बताएगा कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसकी, क्या नेचर बदला हुआ है, कितना टेम्परेचर हो रहा है, क्या क्या उसकी चीजें हैं, ताकि वो ऑब्जर्व कर पाए। जैसे आप जूम करते हो गूगल में, जीपीएस में, समझ आ रहा है, आप गाड़ी चला रहे हो, जीपीएस में जूम करके देखते हो ना कि कितना आसपास आ रहा है, वही वाला काम है आपको, लिमिट की वजह से। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, पर कम से मैं देख तो सकता हूँ ना उसके आसपास वो चीजें बिहेव कैसे, कौन कौन सी चीजें उसके आसपास है, रोड मैप कैसा है।
समझ आए बच्चों? बोलो बेटे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अ, आपको घर से करने के लिए दे दूं या मैं करवाऊं? क्वेश्चन का देखो। ये होमवर्क के लिए दे देता हूँ मैं, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स का स्क्वायर 11x माइनस 16 माइनस 6, और नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। कर लोगे घर में ट्राई? सेम आइडिया भी, ये कहो तो मैं करवा दूँ। कर देंगे। बोलो बेटे। कर देंगे। सेम सिंथेटिक डिवीजन लगाना है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। बट एक्सटेंड टू 1/2। आंसर क्या आ रहा है? 1/2 आएगा ऊपर वाले का। ठीक। ये क्वेश्चन बेटा मेरे पास है। देख रहे हो, अगर एक्स क्यूब 1/2 डालूंगा तो 0/0 फॉर्म आ रही है। 8/8 1 माइनस 1 आ जाएगा। 16 में 16 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ट्वाइस ऑफ एक्स का होल क्यूब माइनस 1, ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस 1। नहीं बट एक्सटेंड टू 1/2 आ जाएगा बेटा, ये बोलो। ए माइनस बी ये भी ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर आ जाएगा। ये 2x माइनस 1 2x प्लस 1 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये बट एक्सटेंड टू 1/2 आ रहा है। इस वाले फैक्टर की वजह से 0/0 बन रहा था। हमारा टारगेट इसको एलिमिनेट करने का, इसको कैंसिल आउट करने का होगा बेटे। कैंसिल आउट कर दिया। ट्वाइस ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। एक्स टेंड्स टू 1/2 का मतलब क्या? ट्वाइस ऑफ एक्स टेंड्स टू 1। जहां जहां पर ट्वाइस ऑफ एक्स आ रहा है वहां पर 1 डाल दो। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 3/2 4 आ जाएगा हमारे पास। समझ आया? मुश्किल तो नहीं है, फास्ट तो नहीं चल रहा थोड़ा सा? नो सर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। 3/4 था पिछले का आंसर। हाँ जी बेटे। एक बार पूछना चाहूंगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मास इन्फिनिटी इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। डिपेंड करता है कौन सी इन्फिनिटी कितने में से कितना इन्फिनिटी हटा रहे हो, ठीक है। वही चीज कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये इन्फिनिटी नजर आ रहा होगा, इन्फिनिटी नजर आ रहा होगा। ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, मगर मुझे इसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगर इस टाइप मुझे प्रॉब्लम्स अगर आ जाए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना बेटे। कोशिश करना है कि इसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनाए हम। यानी कि ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, बात एक ही है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मास 1 अपॉन में 1 माइनस ऑफ एक्स लिख लूं मैं इसको। हाँ। अब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गई। 1 माइनस 1 अब लग रही है? कॉमन बाहर निकाल क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स लेते हैं, इसका एल्सियम लेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स आ गया बेटे। हाँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 आ जाएगी बेटे। क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ एक्स 0 आ जाएगा। 1 माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स आ जाएगी बेटे। ये क्या किया आपने? अच्छा तो ठीक है। एल्सियम ले 1 लिया। माइनस एक्स और 1 माइनस बेसिकली एक्स 0/0 बनेगा इसकी वजह से। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/2 आ गया, देखो मजा आया। जो आपको इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लग रहा था क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन आपको लग रहा था कि वैल्यू इन्फिनिटी देगा, वैल्यू 1/2 दे रहे हो। ठीक है ना बच्चों? आपको देखने से लग रहा था कि वैल्यू जो है हमारे पास इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी देगा, और ये वैल्यू एक्जैक्टली इसकी 1/2 आ रही है। लिमिट ये का स्टेप में सेकंड स्टेप के बाद थर्ड का क्या किया? ये हमने एल्सियम लिया बेटे। इसका मतलब क्या? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसका एल्सियम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। 2 माइनस 1 प्लस एक्स आ जाएगा बेटे हमारे पास। कोई शिकायत तो नहीं? समझ आ रहे बच्चे? नीचे कर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाते हैं इस आइडिया का। पर 1 मिनट ऊपर करना, देखना है एक का समझ नहीं आया। एल्सियम नहीं बेटा, मैंने बस हाँ नहीं, एलसीएम ले लिया उसके बाद 1 माइनस 1 माइनस एक्स बन जाएगा, नीचे 1 माइनस एक्स निपट जाएगी। ठीक। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है बेटे। अब आपको लग रहा होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लग रहा है, यस और नो? सर सॉल्व करने दोगे 1 मिनट?
करो करो प्लीज। ठीक है बच्चों, एल्सियम लेंगे इसका। ऐसा लेंगे, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या आएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करते जाओ अपने हिसाब से। एक्स मास बना के बेटा, इसकी वजह से 0 पे 0 आ रहा था। ठीक है, ठीक है बच्चों। एक्स क्यूब बना के 0 पे 0 था। सर हल्का सा ऊपर करना, एक बार क्वेश्चन दिखाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिस इज 1 अपॉन में 1 + 2, 1 + 1 + 1, 1/9 आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, -2x आएगा ना ये? एक -2x आएगा, -2x + 1। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये -x + 1 आया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस में x + 1 कर लो उसको, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, -1 बढ़ना। ये बेटा देखो ना, -x² -2x आएगा ना, -2x + x हो जाएगा, -x + 1, यानी -x -1, तो x -1 से x -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इज -1/9। ठीक है बच्चों, सर एक बार क्वेश्चन दिखा। ये एक्स ही है ना? ठीक है, एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, आपका होमवर्क होगा ये, आप ट्राई करें जब तक। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा आप लोग। x² - x - 12 raised to power 18, x³ - 8x² + 16x raised to power 9। ये क्वेश्चन ये है आपका होमवर्क का। हाँ जी 18। अगला है लिमिट x टेंड्स टू 3, x³ - 7x² + 15x - 9, x raised to power 4 - 5x³, 27x - 27। ठीक है, ये वाली वैल्यू इधर आ गई, इन दोनों की वैल्यू ठीक है बच्चों, x² -2 + होमवर्क क्वेश्चन है आपकी। थैंक यू।